पधारो हमारे देश। आज हम लगभग ढलती शाम के समय सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस आए हैं, जो उदयपुर शहर का पर्यटकों के लिए सबसे ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पॉइंट बनता जा रहा है। आप देखें, अरावली के शिखर के ऊपर महाराणा सज्जन सिंह जी के शासनकाल में ये एक शिकारगाह औधी बनाई गई थी। धीरे धीरे ये औधी अपने आप में एक सज्जनगढ़ के नाम से विश्वविख्यात और प्रचलित होने लगी और धीरे धीरे ये सज्जनगढ़ के नाम से जानने पहचानने लगी। ये सज्जनगढ़ का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह जी ने 1859 में शुरू किया था। कम उम्र के अंदर 15 साल की उनकी लगभग उम्र थी, वो राजगद्दी पे बैठे और फिर उन्होंने इंटरेस्ट रखा प्रकृति के साथ रहने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर एक शिकारगाह बनाई कि वो सपरिवार यहाँ आए और मॉनसून सीज़न के टाइम में कुछ समय यहाँ रहें और अपने परिवार के साथ बैठ करके वो यहाँ पे आसपास के जंगलों में शिकार खेलें। तो 25 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हुआ और इसका जो निर्माण कार्य था वो अधूरा रह गया, बीच में ये बंद हो गया। और आज ये प्रेजेंट टाइम के अंदर टूरिस्ट के लिए एक विशेष आकर्षण है। तो हम अंदर चलेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस खूबसूरत अरावली के शिखर के ऊपर ये मॉनसून पैलेस बनाया है। आने वाले पर्यटक इसे अलग अलग नाम से, और हम इसको बोलते हैं, ये मेवाड़ का ताज भी है। और शाम के समय जब इसके ऊपर लाइट लगती है तो ये हवा में तैरता हुआ महल हैंगिंग पैलेस ऑफ मेवाड़ भी कहलाता है। जब कभी महाराणाओं का शाही लवाजमा इन रास्तों से इस महल तक आता था तो महाराणा हाथी, ऊंट और घोड़े के ऊपर सवार होकर के यहाँ पे आते थे। धीरे धीरे ब्रिटिश टाइम में जब यहाँ मोटर कार वगैरह आने लग गई तो शिकार खेलने के लिए कभी कभी अंग्रेज ऑफिसर्स भी अपनी बड़ी मोटर कार ट्रक्स के अंदर यहाँ पे आते थे और कई महीने रुक करके आसपास के जंगलों में शिकार खेलते थे। तो यहाँ से आप देखेंगे दूर दूर नज़ारे बन रहे हैं। सामने राजमहल दिख रहा है, लेक पिछोला के बीच में हम जगमंदिर आइलैंड देख रहे हैं और पानी के बीच में सफ़ेद बिल्डिंग जो नज़र आ रही है वो महाराणाओं का समर पैलेस था, जिसे 1960s में ताज को किराए पे दिया गया है। और अभी जो भी रेंट मनी आती है वो शाही परिवार के जीवन शैली के ऊपर वो पैसा खर्चा होता है। इस अरावली रेंज के अंदर ये जो सज्जनगढ़ पहाड़ है ये सबसे शिखर के ऊपर है। और अगर हम देखें समंदर लेवल से, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वाटर लेवल जो होता है वो सब जगह इक्वल होता है, चाहे आप पहाड़ों पर पाई जाने वाली किसी लेक का वाटर लेवल नापें या नीचे दलान में कोई झील नज़र आ रही है उसका वाटर लेवल नापें, वो समान रहता है। तो समुद्र लेवल से इस सज्जनगढ़ की ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है और उसके ऊपर ये जो है एक खूबसूरत महल और पैलेस बनाया गया, जिसमें रानी विलास जनाना महल भी है, मर्दाना महल भी है, खुले चौक हैं, आंगन है, छोटी छोटी खिड़कियां हैं। समर्स में यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और अभी सर्दी है तो यहाँ शीत लहर भी चल रही है बड़े दरवाजे एंट्रेंस के लिए। 1956 के अंदर जो प्रेजेंट राजा थे उन्होंने ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया और फिर बाद में इसको सन 2000 के आसपास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैंडओवर किया गया। और यहाँ पे पहले पुलिस डिपार्टमेंट का एक वायरलेस सिस्टम भी लगा हुआ था ऊपर की तरफ, और वहीं से अभी भी आप देख रहे हैं कुछ एंटीनाज लगे हुए हैं। ये वायरलेस सिस्टम है जो पुलिस को सारी सूचनाएं पहुंचाने के लिए है यहाँ पे। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडरटेकिंग होने की वजह से यहाँ इसका पूरा अच्छे से रेनोवेशन किया गया है।
सैंडस्टोन से इसकी सुंदर झरोखे गोखड़े उनको सजाया गया है। एक फ्रेम नक्शे के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में ये जो अधूरा कार्यकाल रह गया वो कैसा था, क्योंकि ये जो मीनार इसमें दिख रही है, मीनार टाइप, जिसकी ऊंचाई पर जा करके महाराणा सज्जन सिंह जी चाहते थे कि वो यहाँ से चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को भी देख सकें, लेकिन चूंकि उनका देहांत हुआ तो उसके बाद इसका निर्माण जो है वो रुक गया। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके जो सज्जनगढ़ का शाही दरबार है, इस दरबार को एक छोटे से म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखें नीचे पानी के फव्वारे लगे हुए हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के चलते थे। सामने महाराणाओं का राज सिंहासन है और ऊपर रानियों के बैठने के लिए छोटे छोटे से झरोके बने हुए हैं। सुंदर नक्काशी, वन पीस ऑफ मार्बल है, ये पूरा मार्बल के ऊपर शानदार नक्काशी करी हुई है, जिसके ऊपर आप कमल के फूल, बेल बूटे इनको देखेंगे। ये जो एग्जीबिशन में हमने एग्जिबिट किया है, जिसमें इस तरीके से पाइथन्स हैं, कुछ वन बिलाव हैं और मोरनी है, कुछ पक्षी हैं। जब कभी यहाँ कोई गेट टुगेदर पार्टी या इस तरीके से होता था तो आप देखें यहाँ पे ऊपर वाले गोखड़े पे महारानी बैठा करती थी, इनकी दूसरी रानियां जो है पास के गोखड़े में, महाराजा सामने विराजते थे। और ये छोटे छोटे पानी के फव्वारे जो है खुशबूदार पानी से चलते थे और यहीं से पानी का ड्रेनेज सिस्टम इन रास्तों से होकर के नीचे चैम्बर में जाके वो पानी इकट्ठा हो जाता था। मॉनसून सीजन यानी कि सावन के महीने में जब काली घटाएं आती हैं, एक मूसलाधार बरसात जो है हमारे मेवाड़ के अंदर इन अरावलीज को, यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है उनको तरबतर करती हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से लगभग 150-200 साल पहले महाराणा सज्जन सिंह जी ने सबसे पहले वाटर प्रिजर्वेशन सिस्टम्स को बनवाया था। तो इसमें आप देखेंगे कि उनके कारीगरों ने उनके बताए अनुसार ये इस तरीके से प्राकृतिक नालियाँ जो छत से आने वाले सारे पानी को इस चौक में इकट्ठा करती है और चौक का सारा पानी ड्रेनेज सिस्टम से होता हुआ इन चैम्बर्स के अंदर जाता और इस चैम्बर्स के अंदर हज़ारों लीटर साफ सुथरा पानी पीने के लिए, अंदर फाउंटेन जो चल रहे थे उनके लिए और उनके वॉशरूम्स वगैरह के लिए यूज़ किए जाते थे, वो ये किया जाता था। तो यहाँ की जो 7 लेक जो बनी हुई है, जिसको अलग अलग महाराणाओं ने अपने शासनकाल में बनाया है, उन लेक्स को बनाने के पीछे उनका जो विचार, उनका जो एक दूरदृष्टि जिसको हम कह सकते हैं, वो यही थी कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करके रखा जाए ताकि अकाल के टाइम में या बिलो द एवरेज अगर कभी मानसून होता है तो वो ज़माने के अंदर हम कम पानी का उपयोग करके एक लंबे समय तक सरवाइव कर सकें। तो उन 7 लेक को भी आपस में एक दूसरे से जोड़ कर ये रखा था कि दूर दराज के गांव के इलाकों तक वो पानी जो है पहुंचता रहे। तो ये एक वाटर सिस्टम, हार्वेस्टिंग सिस्टम जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये बड़ा उस ज़माने का एक सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं और जिसके चलते आज हमारे राजस्थान में मारवाड़ के अंदर आप देखेंगे बड़े बड़े टांके जो होते हैं पानी के, वो इसी सिस्टम के तरफ काम करते। ये सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस का फ्रंट एलिवेशन हम सामने की तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें 2 मंजिला इमारत बन चुकी थी। ऊपर और 5 मंजिला बनवाने की उनके पास एक नक्शा ऑलरेडी उन्होंने बना लिया था, लेकिन असामयिक देहांत होने की वजह से वो काम अधूरा रह गया। यहाँ से हम अरावलीज को दूर दूर तक देख सकते हैं। आसपास के जंगलों में आज भी जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिसमें तेंदुआ, लोमड़ी, भेड़िया जिसे हम जैकॉल बोलते हैं, और यहाँ पे लंगूर प्रजाति के बहुत सारे बंदर हैं।
साथ में यहाँ पे नेवला भी है और अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें मॉन्स्टर लिजार्ड्स, जिसे चंदन गोहा और ये बोला जाता है। और सर्दी के दिनों में यहाँ आसपास की इलाकों से रंग बिरंगी पक्षी, छोटे बर्ड्स वगैरह भी आती हैं और उनके प्राकृतिक निवास के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस चीज़ों को देखता है और उन्होंने इसके पूरे एरिया को सब तरफ से बाउंड्री से कवर्ड किया हुआ है। अमेरिकन यूरोपियन टूरिस्ट ज़्यादातर मॉनसून पैलेस सज्जनगढ़ को सनसेट के दौरान विज़िट करना पसंद करते हैं। अरावली में ढलते सूरज को वो देखते हैं। हमारे अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर डोमेस्टिक टूरिस्ट उदयपुर शहर में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक विंटर्स की छुट्टियां चल रही है और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से कई शहरों में उनके स्कूल के जो है छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल्स बंद हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट की आवक बहुत ज़्यादा रहती है। और आप भी सपरिवार यहाँ आइए, प्रकृति की ये जो नज़ारे हैं इनको देखने के लिए अरावलीज़ को। और यही अरावलीज़ जो है हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी के दो हिस्से करती है, जिसमें 70% पश्चिम राजस्थान जो है हमारा बिल्कुल फ्लैट ड्राई डेजर्ट थार, वो कहलाता है मारवाड़। मारवाड़ में होता था ट्रेड रूट, हमारा सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता था वो ऊँटों के ऊपर लदान होता था और यहाँ से ही सारे मसाले, अनाज, कई तरह के खनिज और उनके साथ में सिल्क और मलमल जो है यहाँ से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान होते हुए आगे पर्शिया तक जाती थी। और मारवाड़ी लोग जो होते थे वो सारा कमर्शियल और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे, वेरी कमर्शियल पीपल थे। और ये मेवाड़ की ये जो अरावली रेंज है एक तरह की प्रोटेक्शन वॉल भी थी, क्योंकि इसमें गुरिल्ला प्रणाली से, छापामार प्रणाली से इसके अंदर जो है रणनीति से युद्ध लड़े जाते थे कि एक बार आपने कहीं छोटी संकड़ी जगह पे बड़ी फौज को इकट्ठा करके एक साथ उनके ऊपर अटैक किया जा सकता था और अपनी मदरलैंड को प्रोटेक्ट किया जा सकता था। प्रेजेंट टाइम में इस अरावलीज़ के अंदर से अलग अलग तरह की मिनरल्स, जिसमें जिंक, कॉपर, लेड, माइका, जिप्सम, क्वार्ट्ज और उसके साथ साथ अलग अलग तरह की रॉक्स भी निकलती है, जिसमें लाइमस्टोन्स भी निकल रहा है। साथ में आप देखें यहाँ पे मार्बल है, ग्रेनाइट है, जिप्सम है, क्वार्ट्ज। तो राजस्थान सरकार की रेवेन्यू को भी इस अरावली से रेवेन्यू मिल रही है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ से कई तरह की हर्बल्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिसको वो यहाँ पे देख रहे हैं, आने वाला टूरिस्ट को एंजॉय करता है। तो नीचे हमने एक बायोलॉजिकल पार्क बनाया है, जिसमें आप एक इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट के अंदर बैठ करके खुले हुए पिंजरों के अंदर हमने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को रखा है, जिसमें नेशनल एनिमल जिसको हम बोलते हैं, हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो टाइगर है, शेर है, बाघ हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। हमारे पास एशियाटिक लायंस हमने रखे हैं, जिनको हमने गुजरात से लेके आए हैं। कुछ हमने यहाँ पे तेंदुए भी रखे हैं, हिरन रखे हुए हैं पिंजरों के अंदर। तो जब कभी यहाँ एजुकेशनल टूर चलता है, अलग अलग स्टेट से जो स्टूडेंट्स, बच्चे आते हैं, नीचे बायोलॉजिकल पार्क विजिट करते हैं और फिर शाम को ऊपर आकर के इस सज्जनगढ़ के अंदर सनसेट को भी इंजॉय करते हैं। इतिहास में सज्जनगढ़ महाराणाओं के लिए एक शिकार अवधि हुआ करता था। आकर के कई महीने यहाँ रुके करते थे, अपने सपरिवार के साथ अपने रिश्तेदारों को यहाँ वो इनवाइट करते थे और आसपास के जंगलों में जा कर के वो शेर का शिकार किया करते थे। तो अभी भी आप यहाँ नीचे दलान में देखेंगे, दूर एक छोटी अवधि का छोटा स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। उसके ऊपर राज दरबार जो है हाथी के ऊपर बैठ करके जाते और उस अवधि में 2 दिन 3 दिन तक बैठ जाते और जब आसपास से कोई शेर गुजरता तो उसका शिकार किया जाता और हिरन, भालू वगैरह का शिकार भी वो यहीं से बैठ करके किया करते थे।
क्योंकि उस ज़माने में शिकार खेलना भी अपने आप में एक तरह की ट्रेनिंग हुआ करता था कि किस तरह से आप अपने शत्रु सैनिक को छुप करके गुरिल्ला स्टाइल के अंदर आप उसके ऊपर वॉर कीजिए, कैसे उसके ऊपर अटैक कीजिए, कैसे आप अपने शस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे। वो सब चीज़ें शिकार के दौरान खेली जाती थी कि किस तरीके से प्रकृति के अंदर बिना किसी सुविधाओं के, किसी सुख सुविधाओं के कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। और आसपास के गाँव को विज़िट करते थे लोगों के सामने आमना सामना होता था और वो अपने कुल देवता कुल देवी के बिहाफ पे उनको चैरिटी डोनेशन भी करते, अपनी प्रजा की बातों को भी सुनते और साथ के साथ प्रकृति के आनंद भी लेते। देखिए मेरे पीछे आप देखें क्योंकि ये अरावली के टॉप शिखर के ऊपर ये बना हुआ है और हम इसकी छत के ऊपर देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के एंटीनाज लगे हुए हैं। ये सारे एंटीना पुलिस कंट्रोल रूम को कनेक्ट करते हैं। तो जो भी एक थाने से दूसरे थाने तक कोई सूचना जाती है या यहाँ से कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई सूचना जाती है तो उसका सारा कंट्रोल पैनल जो है वो इन एंटीनास के द्वारा जाता है। और सुरक्षा की वजह से यहाँ से और ऊपर अधिक जाना जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मना कर रखा है। अगर कभी परमिशन होगी किसी टाइम में तो एक बार और फिर वहाँ ऊपर जा कर के आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। मेरे पीछे जो आप इस सज्जनगढ़ का एक छोटा हिस्सा देख रहे हैं तो आप भी कल्पना कीजिए महाराणाओं के साथ जब उनके नौकर चाकर, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब चलते थे तो महाराणा शाही परिवार और उनके जो शाही गेस्ट वगैरह होते थे वो महाराणाओं के साथ राजमहल में रहते, लेकिन उनके साथ आने वाली फौज और पलटन, उनके लिए रसद, उनके लिए खाना बनाने वाले रसोइये, उनको सर्विस सर्व करने वाले नौकर चाकर, उनके लिए ये साइड में छोटे उन्होंने जो है उनके रहने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए एक छोटे कमरे वगैरह बनाए थे जिसमें अनाज को भी सुरक्षित रखा जाता था, आने वाले खाने रसद को सुरक्षित रखा जाता था। नौकर चाकर जो है वो सब इन छोटे छोटे कमरों के अंदर यहीं बाहर की तरफ रुकते थे। जो उनके हाथी घोड़े ऊँट को भी यहाँ सामने की तरफ जहाँ अभी हमने प्रेजेंट टाइम में पार्किंग बना रखी है, इन्हीं पार्किंग प्लेस के अंदर उनके हाथी बनते थे और यहीं पे उनके घोड़ों को रखा जाता था और इन कमरों के अंदर उनके नौकर चाकर जो है वो रहा करते थे, जो 24 आवर 7 अपने महाराणाओं को सुरक्षित और फास्ट क्विक सर्विस सर्व किया करते थे। सज्जनगढ़ के अलावा हमारा एक विशेष टूर रहता है जिसमें हम एक ओपन जिप्सी के अंदर बैठ करके उदयपुर शहर के लगभग 22 से 25 किलोमीटर दूर जो हमारे हेरिटेज टेम्पल हैं, जिसमें सास बहू का मंदिर और एक एकलिंग जी जो यहाँ के मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देवताओं का मंदिर है, लगभग 1200 साल पुराना, उसकी जो यात्रा होती है वो ओपन जिप्सी में होती है, जिसमें आप आसपास के गाँव की जीवन शैली, उसके रहन सहन को भी देखते हैं और उन मंदिरों के दर्शन भी करते हैं। तो उसका टिकट रहता है 650 रुपी 1 पर्सन। अगर आप अपना टूर बुक कराना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9887008255। तो आप सपरिवार पधारिए। उदयपुर के जितने भी हमारे ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्पॉट्स हैं उन पे सपरिवार आकर के अपना समय दीजिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।